Good morning, guys. Today we will going to learn about the structure of antibody. Okay, so we talk about the structure of antibody. Antibody can also known as anti-serum. Antibody can also known as anti-serum. Now, antibody is basically found in blood. Okay, in blood plasma it is found. It also found in mucus. Mucus. Okay, so it is just not even in the mother milk it is found, even it is in found in the placenta. It can transfer from mother to the baby. Okay, so we have a very vast amount of different functions of the antibodies. Okay, so it is also known as anti-serum. Okay, and the antibody is basically found in blood. Okay, then human milk. Okay, then it also found in the mucus. Okay, and it can transfer from placenta to the baby. Okay, even it is also found on the surface of cell. So a particular anti-serum or antibody is a glycoprotein. एंटीबॉडी या फिर एंटी सीरम एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब जिसमें थोड़ा सा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है और लार्ज पोर्शन प्रोटीन का है. ठीक है. सो जो एंटीबॉडी है इज मेड अप ऑफ फोर चेन, मेड अप ऑफ four chain. It is made up of four chain, and the four chain are basically there are two light chain and two heavy chain. ये जो चार चेन है उसमें होती है दो लाइट चेन, there are two light chain and there are two heavy chain. ओके, तो लाइट चेन और हेवी चेन में क्या डिफरेंस है वो समझ रहे थे पहले. अब जैसे कि ये समझ के चलो, we just draw the structure of the antibody, then we can understand then how this structure is all about. Okay, so so let's consider that we have the structure like this, that we have the two heavy chain. So I draw here the two heavy chain. Okay, so these are the two heavy chain. Okay, these are two heavy chain. Okay, these are two heavy chain. Okay, and there are also the light chain. यहाँ पे लाइट चेन भी होती है. Okay, okay, so these are the two heavy chain, and of course टू लाइट चेन. ओके, तो मतलब एंटीबॉडी जो होती है वो दो हेवी चेन और दो लाइट चेन से बनी हुई रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाली है एक लाइट चेन. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक निकाली है लाइट चेन, एंड दीज आर द हेवी चेन्स. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ हेवी चेन. यहाँ पे हमें इसको बोलना है हेवी चेन. तो आपके पास दो लाइट चेन होती है और दो हेवी चेन होती है. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो लाइट चेन और दो हेवी चेन होती है. तो मैं एक काम करता हूँ कि ये है आपकी हेवी चेन. सो वी विल जस्ट कलर इट completely color as a black. Okay, so this is the heavy chain. Okay, this is the heavy chain, and one chain is light chain. So I color that chain by the blue color. I color that chain by the blue color. Okay,
So just now comes to the point that we have the structure of antibody with the two heavy chain and two light chain. So here the light chain and heavy chain actually form a disulfide bond. क्या होता है यहाँ पे लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं. क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड. वो ऐसे दिखते हैं, देखिए ये ऐसे होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड जो एक हेवी चेन और लाइट चेन को जोड़ देते हैं. तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक हेवी चेन और एक लाइट चेन जुड़े हैं, मतलब एक हेवी चेन और एक लाइट चेन जुड़ सकते हैं. ठीक है, बट दो लाइट चेन नहीं जुड़ सकते हैं. बट दो लाइट चेन नहीं जुड़ सकते हैं. एक हेवी चेन एक लाइट चेन जुड़ सकते हैं, दो हेवी चेन भी जुड़ सकते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे दो हेवी चेन है, इनके भी बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है. ठीक, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज होता है. अब आप देखेंगे कि एंटीबॉडी इस जगह पे बेंड कर चुकी है, इस जगह पे वो बेंड कर चुकी है, और जिस जगह पे बेंड करती है एंटीबॉडी उसको हम हिंज रीजन कहते हैं. क्या कहते हैं? हिंज रीजन कहते हैं. ठीक है, अब एंटीबॉडी में जनरली दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है ये स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे भी दिख रहा है. ठीक है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. अब फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन बनाने के लिए आपकी हेवी चेन भी इन्वॉल्व है और आपकी लाइट चेन भी इन्वॉल्व है. अब इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन जो होता है, जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस मच ऑफ पोर्शन, इसको हम कहेंगे फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, या फिर हम इसे कांस्टेंट रीजन भी समझ सकते हैं. वी कैन कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट रीजन. तो आपने जाना कि एंटीबॉडी में दो प्रकार के चेन होते हैं, एक होती हेवी चेन और एक होती लाइट चेन. लाइट चेन हेवी चेन जुड़ सकती है, लाइट चेन हेवी चेन जुड़ सकती है, दो हेवी चेन जुड़ सकती है, लेकिन दो लाइट चेन नहीं जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती है. अब ये जो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन है, जो मैंने आपको बॉक्स में बताया है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन जो है, जिसको हमने बॉक्स में बताया है, इसमें भी जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, अब मान के चलते हैं कि उसमें से एक है हेवी चेन, ओके, और जो दूसरी है वो है, मान के चलते कि भाई लाइट चेन है. वो ऐसे समझ सकते हैं कि एक है हेवी चेन, ओके, मैं इसी रीजन की आपको बात करवा रहा हूँ. एक है हेवी चेन और जो दूसरी है वो है दूसरी जो है वो है लाइट चेन. ओके, अब ये दोनों के दोनों हेवी चेन और लाइट चेन मिलके एक रीजन बनाए. इसको हमने फैब कहा, मतलब फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. लेकिन इस जगह पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसे हम कहते हैं देखो, ये जो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन है, इसको हम वेरिएबल रीजन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल रीजन. लेकिन इस फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग में एकदम जो ऊपर थोड़ा सा रीजन होता है, ठीक है, इसे हमें एक स्पेशल नाम से हम पुकारते हैं इसको. इस रीजन को हम कहते हैं पैराटोप. इसे हम कहते हैं पैराटोप. ओके, और इस पैराटोप में आके फंसता कौन है? एपिटोप. मान के चलते हैं कि ये जो है वो एपिटोप है,
epitope. Now the epitope is a complex protein on the बैक्टीरिया. भी जैसे मान के चलते ये पूरा ऐसा बड़ा सा बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया के ऊपर एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसा एंटीबॉडी में फिक्स हो गया. तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है इसको कहते हैं एपिटोप. और जिस रीजन एंटीबॉडी के जिस रीजन में वो फिक्स होता है उसको हम कहते हैं पैराटोप. ओके, सो वी हैव वन एपिटोप एंड वन पैराटोप इन वन वेरिएबल रीजन और वन फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. ठीक है. और ये एपिटोप इज अ कॉम्प्लेक्स surface protein of the bacteria and paratope is the complementary region specific for epitope found on the fragment antigen binding region. यहाँ पे वो पाया जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एपिटोप के, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है और वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप ये भी याद रखिए देखिए, अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सरफेस पे अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं. ओके, ये जो प्रोटीन होते हैं इनको हम एपिटोप कहेंगे और पूरे बैक्टीरिया को हम कहेंगे एंटीजन. पूरे बैक्टीरिया को आप एंटीजन कह सकते हैं, उसके सरफेस प्रोटीन को आप एपिटोप कह सकते हैं. और जो फैब रीजन होता है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन जो होता है एंटीबॉडी का, उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर एंड पे, उसे हमें पैराटोप कहना है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. देखो, एंटीबॉडी जो है वो सेल के सरफेस के ऊपर भी पाई जाती है. वैसे इसकी 5 टाइप है, मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे. IgA जो एक प्रकार का डाइमर है, ये एंटीबॉडी आपको ऐसी नजर आएंगी. मतलब यहाँ पे दो एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती है. ठीक है. तो IgA एक डाइमर है, आप देख सकते हैं 2 एंटीबॉडी है. और ये जो होती है IgA डाइमर जो होती है ये मदर मिल्क में पाई जाती है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है मदर का. ठीक है. और फिर आती है IgG जो एक प्रकार की मोनोमर है, मतलब एक ही एंटीबॉडी होती है ये. ठीक है. सो IgG is a monomer and it is found in म्यूकस. ठीक है. म्यूकस में IgG टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है. इवन ये प्लासेंटा का भी क्रॉस कर सकती है. उसके बाद आती है IgD, ये भी मोनोमर है. ये एज अ रिसेप्टर बी लिम्फोसाइट के ऊपर होती है. एज अ रिसेप्टर इट इज फाउंड ऑन बी लिम्फोसाइट. ओके. एक और आती है जिसे हम कहते हैं IgM. ओके, ये है पेंटामर और ये ब्लड में भी पाई जाती है. और एक सेल है जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट, उसके ऊपर भी ये पाई जाती है. ठीक है. और अब लास्ट में आती है IgE जो एक प्रकार की मोनोमर एंटीबॉडी है और ये बेसोफिल्स नामक सेल्स है उनके सरफेस पे दिखती है और क्रिएट ड्यूरिंग एलर्जी. तो जब एलर्जी होती है तो उसके दौरान ये क्रिएट की जाती है IgE. तो ऐसे 5 प्रकार के एंटीबॉडी है, सबके स्ट्रक्चर अपने अपने थोड़े थोड़े अलग होते हैं. तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी को एक और दूसरा नाम है, इसको
इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो IG इज बेसिकली स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसके 5 अलग अलग टाइप है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी ऑल अबाउट द एंटीबॉडी। ओके, थैंक यू सो मच।